गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया लेसन लेके आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज मेरा टॉपिक भारत में पर्यावरण प्रबंधन, इसको यूं ही हम कह सकते हो भारत में पर्यावरण की समस्या एवं प्रबंधन। भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय संस्कृति प्रकृति के साथ एक अलग संबंध स्थापित किया है। आज से नहीं, वैदिक एज से लेकर वर्तमान तक भारत एवं पर्यावरण, भारत संस्कृति परंपरा प्रकृति के जीवंतता से उत्प्रेरित हो रही है। इसलिए हम प्रकृति को मां का रूप में देखता हूं। भारतीय संपूर्ण जीवन शैली प्रकृति के व्यवस्था से परिपूर्ण है। यही कारण है आधुनिक भारत के संविधान निर्माताओं ने अपनी समृद्ध विरासत को परिप्रेक्ष्य में ये आवश्यक समझा कि पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता बनाए रखने की जरूरत है और इस जन जागरूकता हेतु जन जागरण, जन मानव में आचरण के नियंत्रण करने के हेतु दिशा निर्देश दिया है। परंपरा प्रधान भारत में सामान्य जन को इसका बोध है कि प्रकृति की गुणवत्ता उसको स्वास्थ्य एवं सुखी जीवन के आधार है। इसलिए हमारा आचरण को प्रकृति पर बनाए रखने का जरूरत है और ये प्रयास हजारों साल से चले आ रहे हैं। हमें ये मानता हूं, तोरु देव भव मीन्स वन को पूछने वाला राष्ट्र की विचारधारा, सांस्कृतिक परंपरा वाला देश भारत है। मगर आधुनिकता भोगवादी समाज निर्माण के बढ़ती कदम ने पर्यावरण को और पर्यावरणीय संकट के उत्पन्न कर दिया, पर्यावरण को नष्ट तथा पर्यावरणीय संकट उत्पन्न कर दिया। भारत की वर्षा आधारित किसी मौसम के बदलाव से जनजीवन प्रभावित है। बाढ़, सूखा, भूमिक्षरण जैसे प्राकृतिक प्रकोप के लिए वन विनाश सबसे बड़ा कारण है। कुछ क्षेत्रों में भूमिगत जल भी प्रतिकूल प्रभाव स्वास्थ्य पर प्रकट होने लगा है, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे भूमिगत जल में क्लोराइड, फ्लोराइड और आर्सेनिक का मात्रा ज्यादा होने से शरीर में विभिन्न प्रकार का समस्या उत्पन्न हो रहा है। महानगर अलग तरह से व्याधियों से ग्रसित है। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, नदी घाटी योजना का विवाद का केंद्र बन गया है, जिसके कारण जन आंदोलन शुरू हो गया है। सबसे अधिक पारिस्थितिक तंत्र की समस्या हिमालय क्षेत्र में है, पहाड़ी क्षेत्र में है, जिसके वन के विनाश के कारण भूस्खलन, इसको हम लोग लैंडस्लाइड कहते हैं, मास वास्टिंग, भूस्खलन के वजह से हर साल हजारों लाखों जनजीवन की हानि हो रही। भारत की विशाल जनसंख्या गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, कुपोषण और अपेक्षा का शिकार है और यही कारण है भारत के पर्यावरण समस्या का पर्यावरण जो समस्या विकट होते जा रहे दिन पर दिन, इसके एक बहुत बड़ा कारण ये है। जब हम भारत के पर्यावरण समस्या को आकलन करेंगे, प्रमुख कुछ समस्याएं, पर्यावरणीय समस्याएं जो विकट रूप लिया है वर्तमान समय में, वो है वन विनाश से उत्पन्न समस्याएं,
भूमिकरण तथा मृदा प्रदूषण की समस्याएं, प्राकृतिक आपदाएं की समस्या, नेचुरल हैजार्ड और डिजास्टर, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज, मेट्रो सिटीज, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मरुस्थलीकरण, desertifications because of long dry spells, industry origin environmental crisis, जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती गरीबी, अशिक्षा आदि की समस्या। सबसे बड़ी कारण है भारतीय जीवन पद्धति के अवनयन से उत्पन्न समस्या। जैसे हमने शुरुआत में उल्लेख किया है, भारत के जीवन शैली, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय संस्कार प्रकृति के साथ एक मधुर संबंध स्थापित किया था और इसके आधार पर ही भारतीय ज्ञान परंपरा संस्कृति का विकास विस्तार हुआ है, ऐसे माना जाता है। मगर जैसे जैसे हम प्रगति के ओर बढ़ रहा हूं, हम निरंतर एक भोगवादी समाज का निर्माण कर रहा हूं और प्रकृति से दूर होते जा रहा हूं। आज हमारा नया पीढ़ी में दुनिया का ज्ञान इकट्ठा करने का जो प्रयत्न हो रहे, जो प्रारंभिक ज्ञान, जो जरूरी जीवन शैली कैसे जिया जाए, कैसे हमें आचरण करना है प्रकृति में, समाज में, ये जो बेसिक शिक्षा है, न्यूनतम बेसिक शिक्षा है, इससे हम भोली भांति वो काफी दूर हो चुका हूं। ये जो होड़ है जीवन का, प्रगति या उन्नति करने का, शिक्षा का व्यावसायीकरण होने के बाद इस तरह का एक मानसिकता का हमारा युवा पीढ़ी में निर्माण हुआ है। ये जो कंपटीशन का भावना है, आगे बढ़ने का जो होड़ है, इसी होड़ ने हमें प्रकृति से बहुत दूर ले जा चुका है और जिसके कारण भारत में एक प्रमुख पर्यावरणीय समस्या का उत्पत्ति हुआ है। हमें जागना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, ये प्रकृति के बिना हमारा अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। प्रकृति को संरक्षण करना, पर्यावरण को प्रबंधन एवं मूल्यांकन करना सिर्फ सरकार के नहीं, हर एक जन का अहम कर्तव्य है। बिना जन भागीदारी से इतने बड़े समस्या का प्रबंधन होना संभव नहीं है। तो पर्यावरण प्रबंधन और मूल्यांकन एक जन आंदोलन के रूप में हमें खड़ा करना है, तभी पर्यावरण प्रबंधन नियोजन का काम सही तरीके से संपादन हो पाएगा। जन जागरूकता के लिए और नया पीढ़ी को पर्यावरण शिक्षा और प्रबंधन से जब हम जुड़ेंगे, उसके अहम भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, तभी हम पर्यावरण की जो उत्पन्न विकट समस्या है, काफी हद तक समस्या का समाधान कर पाएंगे। भारत सरकार के ओर से कई कदम पर्यावरण प्रबंधन और पर्यावरणीय समस्या का समाधान हेतु प्रयास किया गया था। एक राष्ट्रीय समिति का निर्माण हुआ था, नेशनल कमिटी ऑन एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, इन शॉर्ट NCEPC। इनका कार्यक्षेत्र पर्यावरण संबंधित मुद्दे पर सरकार को एडवाइस देना था, मगर ये इतना कारगर नहीं था। फिर इस समिति का नाम बदल के नेशनल कमिटी ऑन एनवायरमेंटल प्लानिंग NCEP कर दिया गया था। इस समिति का कार्यक्षेत्र मानव अधिवास, मतलब ह्यूमन सेटलमेंट एंड उसके समस्या तक सीमित था। फिर नारायण दत्त तिवारी, श्री नारायण दत्त तिवारी जो यूपी
उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड, और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। उनके नेतृत्व में उच्च अधिकार प्राप्त समिति का निर्माण किया गया था, गठन किया गया था, जो पर्यावरण प्रबंधन के संबंध में कुछ चिंताएं व्यक्त किया, सुझाव दिया, जिसमें बायोडायवर्सिटी रिजर्व संरक्षण की व्यवस्था, राज्य सरकार जो पाश्चाल लैंड है उसको संरक्षण के लिए उचित कदम उठाए, पशु पक्षी या वनस्पति के संबंधित जो प्रोडक्ट है उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकना, खनन कार्य व ईंट भट्टे आदि के आदि और उर्वर मिट्टी को प्रयोग न करना, प्रदूषण नियंत्रण कानून राष्ट्रीय स्तर पर बनाना, वनों को व्यवसायीकरण बंद करना, कमर्शियलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट हैज टू बी स्टॉप इमीडिएटली, ग्रामीण क्षेत्रों में इको फ्रेंडली एनर्जी का प्रबंधन व व्यवस्था करना, जो आज उजाला स्कीम के तहत वर्तमान सरकार ने 8 करोड़ से ज्यादा फैमिली को एलपीजी कनेक्शन दिया है। ये एक उचित कदम, एक सराहनीय कदम है पर्यावरण प्रबंधन नियंत्रण में। ग्रामीण जो पर्यावरण है उसको सुरक्षित कैसे किया जाए, उसको कैसे अपने धरोहर व संस्कृति, जो पुराना संस्कृति चले आ रहे, जो ज्ञान परंपरा चले आ रहे, उसको कैसे संरक्षित किया जाए, इसके दिशा में वर्तमान सरकार, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार इस दिशा में उचित कदम उठा रहे। और सिर्फ सरकारी प्रबंधन नियोजन के ऊपर हमें निर्भरशील नहीं रहना है। हर एक जन को अपने स्तर पर अपने आचरण में सुधार करके पर्यावरण के संरक्षक की भूमिका को अदा करना है। अदरवाइज एक दिन आएगा जो हमारा जो परंपरा है, हमारा जो आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा और मानव समाज के सामने एक विकट समस्या का उत्पन्न हो जाएगा। हमारा संस्कृति, हमारा विरासत जीवंत है क्योंकि हम प्रकृति के बहुत क्लोज हैं, और इसी परंपरा को समृद्ध एवं संरक्षण करने का उत्तरदायित्व तो वर्तमान एवं भविष्य पीढ़ी के ऊपर है। हम आशा करते हैं ये सभी हमारा छात्र पढ़ाई लिखाई के जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्ति, जो भी आप परिश्रम कर रहे हैं उसके साथ साथ पर्यावरण के प्रति आपके एक सॉफ्ट करना होना चाहिए, एक आदर होना चाहिए, एक नियंत्रित आचरण के साथ आप पर्यावरण प्रकृति संरक्षण में अपना भूमिका अदा करेंगे। इस आशा के साथ हम आज के लेसन कंप्लीट करता हूँ। ओके, थैंक यू।